क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत मेन एग्जाम के लिए बेसिक मैथ का मॉडल पेपर इस वीडियो में हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। इस तरह के आपको 6 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। अभी तक आपने बेसिक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये 6 मॉडल पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे और अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक झलक इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, बहुपद px इक्वल 2x + 5 का शून्यक है। देखिए शून्यक यानी कि बराबर के उदाहरण जब जीरो ले जाएंगे तो माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस, तो -5 और ये गुणा में तो बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका -5/2। दूसरा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो कैसे रहेगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तीसरा है, बहुपद x² + 3x घात 4 + x - 4x घात 3 + 7 की घात है, तो इसका आंसर है 4, ठीक है। इसमें अधिकतम घात बतानी है, सबसे अधिक कौन सी घात है, तो 4। यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर है किसके? 3abc, ठीक है। ये घात 3 का सूत्र है। अगला है, गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन 4/3 πr³। वर्ग अंतराल 80 से 100 में निम्न वर्ग सीमा है, तो इसमें से निम्न वर्ग यानी सबसे छोटी कौन सी संख्या है दोनों में से? 80। और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो यानी कि उच्च, यहाँ पे उच्च वर्ग सीमा तो कितनी रहेगी? 100, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, पहले का B, दूसरे का B, तीसरे का B, चौथे का C, पांचवे का C और छठे का A, ठीक। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि √2 एक खाली स्थान संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है, इसमें कमी है 2 की। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, तो 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 60। और तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? क्या होती है? व्यास, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर? समकोण पे। अगला है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर है परस्पर खालिस्तान होती है। समांतर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान हुए। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हुए, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य बात है। दूसरा है x = y अक्ष का समीकरण है, तो ये सत्य है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से लाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य बात है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, तो असत्य, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 0,0। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो सत्य है।
किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही कोण होता है, तो सत्य। ठीक है, इसमें से केवल एक आपका असत्य है, बाकी के सब एक असत्य है और बाकी के सब सत्य है। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हो गया। देखिए चौथे प्रश्न में सही जोड़ी मिलाई। पहली, हीरोन के सूत्र में एस इक्वल रहेगा a + b + c बटा 2। दूसरी, आयत है एक, क्या है, एक चतुर्भुज है। समीकरण 2x - y = 7 का एक हल है। कौन सा हल? -3 और 1। ये हो गया आपका, ये चौथा है। ठीक है, गलती से मैंने तीसरा, ये चौथा, तीसरा यहाँ पे रह गया है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ये है वर्ग चिन्ह। क्या है ये? वर्ग चिन्ह। ये तीसरी हो गई। ठीक, चलिए द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है, तो -3 और 1। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 2 बार गलत हो गया। ये आपका 5वां और ये आपका चौथा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, छठा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जोड़ी। ठीक है, यहाँ पे सही मैंने टिक कर रहे हैं, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हिंदी वर्जन में। देखिए फिर है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है, रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात होती है 1। कितनी रहेगी? 1। दूसरा है, x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो हम इसे लिखेंगे ax - 3y + 0 = 0। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगी? तो यह चतुर्थ चतुर्थांश में। अगला है, बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 इकाई की। अगला, पूर्ण कोण का मान क्या होता है? 360 डिग्री। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत रेखाएं। ठीक, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। इसके बाद में देखिए, इसके पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखने के पहले आपको क्या करना है, हमारी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर खोलना है आपको और यहाँ पर चैनल का नाम सर्च करना है। ठीक है, ये NCERT कोचिंग। इस तरह से आप जब सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, ये तो NCERT कोचिंग ऐप आपकी ये यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जब इंस्टॉल आप जब मोबाइल में कर लेंगे, उसके बाद में रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो उसका एक हमने सेपरेट वीडियो डाल दिया है चैनल के ऊपर, वहाँ पे आपको ना मिले तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे एक लिंक दी रखी है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप धैर्य और शांति से पूरा देखिए, क्या क्या चीज़ें करनी है और कहाँ पे क्या करना है, क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन से रिलेटिव आप उस वीडियो को पहले देखें और क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आपको इसी ऐप पर मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको फ्री कंटेंट में दी जाएगी और कुछ चीज़ों पर आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे
आप वैसा करें। हमारा कहना था, हमारा तो कहने का था, ठीक है, हमने आपको बता दिया। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करें और एप्लीकेशन से आप जरूर जुड़े, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको वहीं पे मिलेगी। एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले या उसी रात को कुछ ऐसी भी चीज़ें रहेगी कि जो हम केवल एप्लीकेशन वाले बच्चे जो जुड़े हैं, ठीक है, उनको ही दे पाएंगे ना। यूट्यूब पर जितना हो रहा है उतना भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉपर चीज़ें आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आप एप्लीकेशन से जुड़े। चलिए, निम्न ज्ञात कीजिए 32 की पावर 1/2। सरल करना है यहाँ पर संख्याओं को, गुणनखंड कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट PDF के थ्रू दिए जाएंगे। ये आपका 9वां प्रश्न। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपके सारे प्रश्न आ जाए। यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, इसमें किन चतुर्थांश में है ये स्थिति में। इसके बाद में ये 11वां प्रश्न हो गया, ठीक। चलिए ये 12वां प्रश्न, इसके बाद में है 13वां प्रश्न। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले किस तरह के प्रश्न है। 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी, आराम से आप पास हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन 6 पेपर को यदि आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप पास ही नहीं बल्कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छे परसेंटेज बना पाएंगे। हर एक विषय के हम 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप सभी किसी भी विषय में आपको प्रॉब्लम है उस विषय को आप सोल्व कर सके आराम से। उस विषय के 6 मॉडल पेपर आप कंप्लीट करें, आप अच्छे नंबर उसमें लाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप सारे विषय के 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, कुछ नहीं भी आते होंगे, सब जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इतना भारी भरकम भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो सके तो आप सारे क्वेश्चनों को, सारे विषय के मॉडल पेपर कंप्लीट कर ले ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। हमारा काम आपको राह दिखाना है, चलना आप ही को इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका 21वां क्वेश्चन। टोटल 23 प्रश्न रहेंगे अथवा सहित। सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है 23वां प्रश्न। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। हो गया, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।